हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज मैं आपको स्वरलिपि पद्धति के बारे में बताऊंगी। इसके पहले आप मेरा पिछला वीडियो सीरीज अलंकारों का देखिए। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट लेके बैठें, अलंकारों का प्रैक्टिस जरूर करिए। विलंबित लय में, मध्य लय में, द्रुत लय में, क्योंकि अलंकारों का प्रैक्टिस करने से ही आपका गला साफ होगा, गले में रेंज बढ़ेगी, फ्रीली फिंगर्स चल पाएंगे, स्वरों को आप ठीक ठीक लगा पाएंगे। हमारे भारतीय संगीत में दो स्वरलिपि पद्धति प्रचलित है। विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। परंतु वर्तमान भारत में विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति अधिक प्रचलित है। इन दोनों संगीतज्ञों ने ये दो स्वरलिपि पद्धति की रचना की है। अब आप सोचेंगे कि स्वरलिपि क्या है? स्वरलिपि मतलब स्वरों को लिखना, लिपि मतलब लिखना। इन दोनों संगीतज्ञों ने स्वरों में सब चिन्ह लगा दिए हैं कि हमें इंस्ट्रूमेंट में कौन से स्वर बजाने हैं। इन चिन्हों के कारण ही संगीत विद्यार्थी को बहुत लाभ पहुंचा है। इन चिन्हों को देखकर ही वह समझ जाते हैं कि कौन से स्वर हमें बजाने हैं, किस प्रकार बजाने हैं। ताल भी उन्होंने समझाया। विभिन्न प्रकार के ताल होते हैं। गीतों के अनुसार ही तालों को विभाजित किया गया है। ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। अब मैं भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के बारे में आपको समझा रही हूँ। पहले क्या करेंगे? स्वर चिन्ह। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर। ये आपको मालूम है 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो शुद्ध स्वर में रे, ग, म कोई चिन्ह नहीं। कोमल स्वर रे, ग, ध नीचे लकीर। तीव्र स्वर में म तीव्र होता है, ऊपर खड़ी लकीर। अब सप्तक चिन्ह देखिए। मध्य सप्तक ग, म, प कोई चिन्ह नहीं। तो मंद्र सप्तक नी, ध, प। नी के नीचे बिंदु, ध के नीचे बिंदु, प के नीचे बिंदु। तार सप्तक सा, रे, ग, म चारों स्वर में ऊपर बिंदु। अब स्वर मान देखिए। एक मात्रा मतलब एक एक बार में एक ही मात्रा हम गाएंगे। जैसे रे, गा। अब देखिए 1.5 मात्रा। लिखेंगे कैसे इसको? एक मात्रा और हाफ मात्रा। तो सा को हमने पूरा लिखा और रे लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन दिया और लेफ्ट साइड में डैश दिया। और गाते समय कैसे करेंगे? सा, रे, ऐसे गाएंगे। अब 2 मात्रा। 2 मात्रा लिखा कैसा है? रे के बाद डैश, ग के बाद डैश। हमने रे रे 2 बार नहीं लिखा, ग ग 2 बार नहीं लिखा, उसके बदले में हमने डैश कर दिया। पर गाएंगे रे रे नहीं। गाते समय
रे, एक मात्रा ज्यादा गाएंगे, रे गा, इस प्रकार। आधी मात्रा, आधी मात्रा मतलब एक स्वर, एक मात्रा में दो स्वर लेना। आधी मात्रा मतलब एक मात्रा में दो स्वर लेना। एक मात्रा कैसे हुआ, सा, उसमें मैंने कैसे गाए, सा रे ग मा, ये हुआ आधी मात्रा। लिखते समय हमने 1/2 इस प्रकार लिखा। अब चौथाई मात्रा, चौथाई मात्रा मीन्स 1/4। एक मात्रा में हम 4 स्वर गाएंगे। एक एक मात्रा में कैसे लिया हमने स्वर, सा रे गा मा, इसमें हम एक मात्रा में 4 स्वर लेंगे। एक मात्रा में रे गा मा पा, रे गा मा पा, ऐसे। अर्ध विराम, अर्ध विराम मतलब सा को थोड़ा सा गा के, थोड़ा सा रुक के फिर रे गा, सा रे गा, सा रे गा, सा में थोड़ा सा रुकेंगे, अर्ध विराम। आपको लग रहा है समझ में आ जाएगा। अब ताल लिपि समझिए। ताल लिपि मतलब ताल लिखना। अब ताल तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे 6 मात्रा का कौन सा ताल होता है, दादरा ताल। इसमें 2 विभाग होते हैं, 1 2 3 विभाग, 4 5 6। उसको हम समझाने के लिए हमें ताल लिपि की प्रयोग करने पड़ेंगे। तो सम और खाली, दादरा ताल में 2 विभाग होते हैं, 1 2 3 एक विभाग, 4 5 6 दूसरा विभाग। प्रथम विभाग को हम सम कहेंगे। सम मतलब 1। 1 को हम कैसे दिखाएंगे, सम को क्रॉस चिन्ह, आप देखिए लिखा हुआ है 1 2 3। अब ये हुआ खाली। खाली को हम मतलब हाथ ऐसे हिला देंगे और सम में हम ऐसे बजाएंगे 1 2 3। इसमें कौन से बोल बजेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। दादरा ताल में धा धी ना ये बजता है, बोल, ताल के बोल। प्रत्येक ताल में कुछ न कुछ बोल बजते हैं, हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। और खाली को हम ऐसे हाथ से हिला देते हैं उल्टे तरफ, ये खाली। खाली का चिन्ह कौन सा हुआ, 0। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हुआ दादरा ताल का सम और खाली। अब मैंने जो बोला 2 विभाग है, अब विभाग को आप कैसे समझाएंगे, 1 2 3 बीच में एक ऐसे विभाग लाइन से समझाएंगे, 4 5 6 इसको हमने बीच में जो लाइन खींची उसमें हमने विभाग समझाया कि दादरा ताल में 2 विभाग है। और बाकी ये देखिए लिखा है ताल, तालों की संख्या, जैसे 2 3 4। अब तालों की संख्या माने क्या है, जैसे मैं क्या बोली 1 2 3, तो 1 के नीचे क्या देंगे हम, 1 नहीं लिखेंगे, वो सम है, उसके नीचे हम सम मतलब क्रॉस चिन्ह देंगे। 2 के नीचे 2 जो बोल आएगा, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे। इस प्रकार तालों की संख्या दिखाई जाती है। अब स्वर सौंदर्य। सौंदर्य मतलब सुंदरता।
अब स्वर में कौन कौन सी सुंदरता रहती है उसको तो हम स्वरों से ही समझ सकते हैं। तो ऊपर क्या लिखा है? मींड, मींड पा ग। ऊपर राउंड रहेगा, पाग, मतलब पाग ऐसे नहीं गाएंगे। मीण मत किसे कहा जाता है? एक स्वर से जब हम दूसरे स्वर की ओर गुलाई लेते हुए जाते हैं तो उसे मीण स्वर कहा जाता है। तो कौन सा हुआ फिर? पागा। ऐसे गुलाई से लेंगे, सीधे सीधे ना लेके राउंड लेंगे। अब कर्ण स्वर, कर्ण स्वर मतलब टच करके आना। प के ऊपर ध स्वर लिखा हुआ है, देखिए। प स्वर गाने के पहले हमें ध स्वर को टच करना है, मतलब कर्ण के हिसाब से हमको गाना है। कर्ण टुकड़े के हिसाब से ध प, कैसे गाएंगे? ध प, धा को टच करके प में आएंगे। इससे क्या होता है? स्वरों की सुंदरता बढ़ती है, गायकी में सुंदरता आती है। वो हम जैसे जैसे ख्याल गाएंगे मैं समझाऊंगी। खटका, खटका किसे कहेंगे? मान लीजिए हमने प स्वर का खटका किया, प को ब्रैकेट में लिखेंगे। प के इस तरफ का स्वर मतलब राइट हैंड का स्वर धा हुआ। प के पिछला स्वर कौन सा हुआ? म हुआ। लेफ्ट हैंड का स्वर मतलब प धा म प। हमको गाना पड़ेगा एक ही मात्रा में, प ध म प, प ध म प, प ध म प, प ध म प। इस प्रकार खटका देके मतलब झटके से गाना पड़ेगा इन चार स्वरों को। गीत या स्वर उच्चारण, प्रत्येक गीत के नीचे या ऊपर आप अपनी सुविधा के हिसाब से लिखेंगे। स्वरों को लिखा जाता है, फिर उन स्वरों को बजाकर गीत के शब्द गाया जाता है। जो स्वर हम बजाते हैं उस स्वर को ही हम गीत के शब्द को उच्चारण करेंगे, गीत के शब्द में उच्चारण करेंगे। अब श्याम के बीच में देखिए एस एस लिखा हुआ है, मतलब हमें श्याम, वो अवग्रह का चिन्ह है। उसे कौन सा स्वर कहते हैं? अवग्रह स्वर, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं उसको, श्याम। तो क्या हुआ फिर? श्याम श्याम, इस प्रकार। और ऊपर मान लीजिए सारे ग मा, तो सारे ग मा हम बजाएंगे स्वर, पर उसको गाएंगे कैसे? श्याम। इस प्रकार हम गाएंगे। आशा है आपको भारतीय संगीत में दो स्वरलिपि पद्धति की एक स्वरलिपि पद्धति विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति आपको समझाऊंगी। आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? आपको मालूम है, फिर भी मैं बताती हूँ कि भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं। अब आप मुझे ये बताइए भारतीय संगीत में कितने थाट होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो आइकॉन बेल है उसे आप दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।